जय हिंद मित्रों। आसमान से गिरे खजूर पर अटके ओबरा इंटर कॉलेज बनाम डीएवी। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हमें सकारात्मक उपलब्धियों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हम में धैर्य नहीं है तो विद्यार्थियों में सहनशीलता, धैर्य, दूसरे को सम्मान देना आदि कैसे सिखा सकते हैं। सेवार्थ विद्या कहां से पाएंगे। ओबरा इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने डीएवी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों को डीएवी प्रबंधन ने एक सिरे से नकार दिया है। डीएवी का कहना है कि शिक्षकों से पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है तो वे इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि सच्चाई जानने के लिए उच्च स्तरीय गोपनीय जांच कराए जाने की जरूरत है, जिसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इतना तो तय है कि ओबरा इंटर कॉलेज बनाम डीएवी में सब कुछ ठीक नहीं है। समय पर समुचित उपाय किए जाने चाहिए, अन्यथा पछताने के सिवा क्या बचेगा। हमने भी अपने स्तर से पता करने की कोशिश की तो सामूहिक रूप से लिखे गए पत्र की बातें सही प्रतीत होती हैं। जब कभी भी सुलझे हुए फैसले नहीं होते तो उलझन होना लाजमी है। ओबरा इंटर कॉलेज से डीएवी होने तक की सफर में तकरार की नौबत आ गई है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ओबरा इंटर कॉलेज से डीएवी में चलाना उतना आसान नहीं है जितना समझा गया था। कॉलेज का नाम बदलते ही फिर से चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या अन्य कोई बोर्ड उससे मान्यता लेनी होगी, तभी कॉलेज को सहजता से चलाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों आरटीआई कार्यकर्ता रामविलास ने पुराने चलाए जा रहे डीएवी की मान्यता पर ही सवाल उठा दिया है और वह मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। लगे हुए दूसरे डीएवी ने बिना संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही डीएवी संचालित कर रहा है। इस संदर्भ में कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के संयोजक आनंद ने कहा कि अभावग्रस्त विद्यार्थियों के पढ़ाई के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, जिसका पहले ही दिन से शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा है और अंतिम क्षण तक विरोध जारी रहेगा। प्रधानाचार्य कक्ष में पूर्व प्रधानाचार्य की लिस्ट के साथ ही विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने वाले विद्यार्थियों की सूचना पट की सूची को भी कमरों में बंद करा दिया गया है। हद है भाई, कभी जिनके कार्यों से ओबरा इंटर कॉलेज को गौरव प्राप्त हुआ था उसे ही हटा दिया गया है। आइए उन बातों की चर्चा कर लेते हैं जिसने पूरे कॉलेज के माहौल को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। शिक्षक खुद को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्य कार्यों से संबद्ध करने की बात करने लगे हैं। ओबरा ताप विद्युत गृह के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया है, मूल पत्र ही पढ़ देते हैं। सेवा में मुख्य महाप्रबंधक, ओबरा ताप विद्युत गृह, ओबरा सोनभद्र। विषय: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा के डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा में संविलियन के पश्चात शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न के संबंध में। महोदय, हम सभी शिक्षक वर्तमान में ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा के हिंदी माध्यम की कक्षाओं का शिक्षण कार्य प्रबंधन डीएवी पब्लिक स्कूल ओबरा के निर्देशानुसार पूर्वतक कर रहे हैं। संप्रति शिक्षण कार्य में कठिनाइयां और व्यवधान आ रहे हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक है। नंबर 1, विद्यालय में कुल 6 प्रसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें नियमित रूप से अध्यापक अध्यापिकाएं एवं छात्र छात्राएं पूर्व निर्धारित प्रसाधन प्रयोग करते हैं। डीएवी प्रबंधन द्वारा बच्चों के बाथरूम में ही शिक्षकों को भी जाने के लिए बार बार माइक पर आदेश देकर बाध्य किया जाता है। इसकी बजाय अध्यापक कक्ष के प्रसाधन में पूर्व की भांति जाने दिया जाए। दूसरा, अभिभावकों एवं प्रवेश लेने के लिए आए हुए बच्चों को वर्तमान विद्यार्थियों के बीच ही बार बार माइक पर शिक्षकों के वेतन की अधिकता, चलने का ढंग, ज्यादा डिग्री का घमंड, कामचोर एवं चरित्र पर टिप्पणी करना, किसी भी कक्षा में घुसकर शिक्षक को रोककर खुद पढ़ाने लगना एवं विद्यार्थियों के सामने ही उसके शिक्षण को खराब बताना, प्रत्येक क्रियाकलाप को ऑन रिकॉर्ड लेना, उकसाने वाली कार्रवाई करना, शिक्षक रिकॉर्ड लेने की कोशिश करे तो दिन भर अनुशासनहीन कहना, प्राइमरी के शिक्षकों से प्रवक्ता का कार्य लेकर उसकी शिक्षण शैली को घटिया बताना, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करके वेतन कटवाने की धमकी देना, व्यक्तिगत कमेंट करके उकसाना और शिक्षकों द्वारा जब उनके आरोपों का उत्तर दिया जाता है तो तुरंत भगा दिया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है, उसके सामने ही जब डीएवी प्रबंधक शिक्षकों को बाथरूम जाने से रोकने एवं अनुशासनहीन होने की बार बार सूचना माइक पर देती है
तो अभिभावकों और विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो रहा है। शिक्षकों के बेबसी देखकर 90% से अधिक पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी नाम लिखाने के बाद भी पढ़ाई छोड़ दिए और पलायन कर गए। अनुबंध की शर्तों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस दयनीय परिस्थिति में हम सभी शिक्षकगण आपसे अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हैं कि यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित शासकीय समय सारणी 7:30 बजे से 12:30 बजे लागू किया जाए। खाली समय में चिकित्सकीय इमरजेंसी या बैंकिंग कार्य हेतु बाहर जाने की अनुमति दी जाए। शिक्षकों को टारगेट करके योग्यता से इतर शिक्षण कार्य देकर अयोग्य साबित करने की नीति पर रोक लगाई जाए। माइक पर घूम घूम कर बेइज्जत न किया जाए। अधिकांश शिक्षक 50 वर्ष से ऊपर हैं। उम्र का लिहाज करते हुए बैठकर पढ़ाने की अनुमति एवं कुर्सी मेज की व्यवस्था दी जाए। शिक्षकों एवं बच्चों के आने एवं जाने के समय मुख्य गेट को खोला जाए। इससे एक बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकेगा। समस्त स्टाफ रूम एवं प्रयोगशालाओं से संबंधित प्रभारी कक्ष पूर्व की बात खोलकर कार्य करने दिया जाए। डीएवी प्रबंधक द्वारा शिक्षकों को अपने ऑफिस में बुलाकर कैमरे के सामने उकसाने वाले कार्य करने, उनकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए एवं हम सभी को डीएवी प्रबंधक के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। प्राथमिक के शिक्षकों से प्रवक्ता का कार्य न लिया जाए। शिक्षकों को टारगेटेड कमेंट करके उकसाना, जवाब देने पर एक तरफा रिकॉर्ड करना, फिर उस रिकॉर्ड को अयोग्यता का आधार बनाकर वेतन काटने की धमकी एवं सेवा में अयोग्यता का आधार न बनाया जाए। इसका स्थायी समाधान अत्यंत आवश्यक है। इन बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कृपया तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें, क्योंकि शिक्षकों की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे उनके शिक्षण क्षमता एवं स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और मानसिक अवसाद में जाने लगे हैं। अतः आपसे करवत प्रार्थना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति से पूर्व ही चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी परियोजना के भीतर संबद्ध करके डीएवी की बजाय निगम हित में सेवा लेने की कृपा करें। करुण निवेदन के साथ प्रार्थीगण समस्त शिक्षक ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा सोनभद्र। इसकी प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता मुख्यालय एवं प्रबंधक ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र, अधिशासी अभियंता एवं सचिव ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र। एक बार फिर से बता दें कि शिक्षकों के आरोप को डीएवी प्रबंधन ने नकार दिया है, जबकि शिक्षकों के लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं। कुछ सवालों के उत्तर तो देने ही होंगे। नंबर 1, ओबरा इंटर कॉलेज का नाम तो मुख्य द्वार से मिटा दिया गया, पर उस पर कोई नाम अंकित नहीं है। आज की तिथि में ओबरा इंटर कॉलेज का दूसरा क्या नाम रखा गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। नंबर 2, ओबरा इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से था और उसी से मान्यता थी। वर्तमान में संचालित विद्यालय की मान्यता किस बोर्ड से है और वह कब ली गई? ओबरा और आसपास के क्षेत्रों में कोई भी राज्य की इंटर कॉलेज नहीं है जिसमें लड़के और लड़कियां सामूहिक रूप से पढ़ सके। नंबर 4, कार्यरत शिक्षकों में उत्पन्न तनाव की स्थिति तत्काल दूर कर पठन पाठन सामान्य बनाया जाए या उत्पादन निगम के सभी शिक्षकों का समायोजन परियोजना में कहीं अन्यत्र किया जाए। नंबर 5, सामाजिक दायित्व के पैसे से अभावग्रस्त लोगों की मदद के बजाय सुविधा संपन्न लोगों के हितों में कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जय हिंद।